नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड कोर्स के बारे में। आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, अलग अलग कैंडिडेट हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर 2021 या 2021 के बाद जो आने वाला समय है उसमें कौन सा कोर्स सही रहेगा, किस कोर्स को हमें करना चाहिए, किसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है और किसमें जल्दी नौकरी हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी शिक्षक भर्तियों की पूरी जानकारी आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बीएड कोर्स के बारे में। बीएड कोर्स आखिर है क्या? तो दोस्तों इसका नाम है बैचलर इन एजुकेशन। ये कोर्स जो है आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, यानी आपने अगर बीए, बीएससी, बीकॉम या कुछ भी कर लिया हुआ है, ग्रेजुएशन स्नातक कर लिया हुआ है, उसके बाद इस कोर्स को आप लोग कर सकते हैं। बीएड कोर्स को करने के लिए जो फीस है वो 2 साल की फीस लगभग 82,000 रुपये आपको पड़ेगी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो। और अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो फीस है अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से वैरी करती है। 5 से लेकर के 15,000 के बीच आपका सरकारी कॉलेज से बीएड आपका हो जाएगा। ये एक डिग्री कोर्स है जिसमें आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात हो गई बीएड के बारे में। अब बात कर लेते हैं डीएलएड के बारे में। तो डीएलएड के फुल फॉर्म की बात करें तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यानी प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है ये डीएलएड। और ये जो कोर्स है आप अलग अलग कॉलेज के माध्यम से, डाइट के माध्यम से या प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं डाइट की, डाइट एक तरीके से सरकारी कॉलेज होते हैं जहां पर डीएलएड कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर जो फीस है लगभग 10 से 11,000 के आसपास होती है। ठीक है, यहाँ से अगर आप डाइट से करते हैं तो हर ज़िले में एक डाइट होता है, सीटें लिमिटेड होती हैं। इस वजह से अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो यहाँ पर आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं डाइट में। और डाइट के में यानी डीएलएड में एडमिशन जो इस समय चालू है, आप लोग चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। governmentjobcenter.com के माध्यम से आप लोगों को आवेदन फॉर्म प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर जो डीएलएड कोर्स है इसकी फ़ीस वगैरह के बारे में। तो डाइट में लगभग जो फीस है वो आपकी हो गई 10-11 हज़ार के आसपास है। बाकी अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में जो फीस लगेगी वो लगभग आपको 42,000 या 41,000 के आसपास कुछ ऐसे लगती है, इसी के नियर अबाउट में। ठीक है, तो ये 1 साल की फ़ीस होती है। अब बाकी 2 साल की करती हैं तो 80 से 85,000 आपको फीस लग जाएगी प्राइवेट डीएलएड करने में। ठीक है, प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें, डिग्री में वो कोई, डिप्लोमा में कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, वो दोनों बराबर आपका मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर किसको हमें करना चाहिए। इस समय 2021 चल रहा है और 2022 में आपके विधानसभा चुनाव हैं। 2022 के बाद नई सरकार बनेगी। जब नई सरकार किसको बनेगी तो ये डिपेंड करता है आने वाले टाइम पर किसी सरकार बनती है। लेकिन इसको हम इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि बीएड और डीएलएड को जो विभिन्न नौकरियों में वरीयता देने की बात करें, वहाँ पर उसको शामिल करने की बात करें तो गवर्नमेंट अपने अपने फ़ायदे के लिए कभी इसको शामिल कर देती है, कभी इसको हटा देती हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें कि 2021 या उसके बाद आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा तो उसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो डीएलएड कोर्स आपका होता है ये वैसे तो प्राइमरी के लिए स्पेशल कोर्स है, लेकिन फ़िलहाल इसको जूनियर में भी शामिल कर दिया गया है। तो मतलब अगर आप डीएलएड कोर्स करते हैं तो प्राइमरी जूनियर आप 2 रिक्रूटमेंट को दे सकते हैं। डीएलएड कोर्स करने के बाद आपको टीटी करना होगा और टीटी करने के बाद आप प्राइमरी और जूनियर की जो भी भर्तियाँ आएंगी उनको आप लोग देख पाएंगे, यानी आप अपना करियर प्राइमरी और जूनियर में बना सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं हम लोग बीएड कोर्स के बारे में, तो बीएड जो कोर्स होता है इसमें आप लोगों को, वैसे तो ये स्पेशली जो कोर्स है जूनियर स्तर के लिए बनाया गया है, लेकिन अब 2018 के बाद से 2018 में एनसीटी का शासनादेश आया था, उस हिसाब से देखें तो बीएड जो कोर्स है वो प्राइमरी में एक बार फिर से शामिल कर दिया गया। मतलब प्राइमरी में भी आप टीचर बन सकते हैं, जूनियर में तो टीचर बन ही सकते हैं, साथ में टीजीटी यानी 9th-10th क्लास के भी टीचर बन सकते हैं, इंटर कॉलेज में बन सकते हैं, और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर क्लास 11th-12th के भी टीचर आप लोग बन सकते हैं। तो ये बीएड के पास आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, जूनियर, प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी। इसके साथ ही
अन्य जो भर्तियां होती हैं वहाँ पर भी आपके पास बीएड रहेगा। अगर आप बीएड के बाद एमएड कर लेती हैं तो फिर आप जो है वो बीएड वाले छात्रों को भी पढ़ा पाएंगे, यानी उसके लिए भी आप पात्र हो जाएंगे। लेकिन बीएड के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बीएड किए हुए हैं और प्राइमरी में आप फॉर्म भरते हैं, प्राइमरी क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब प्राइमरी में टीचर बन जाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 6 महीने का ब्रिज कोर्स की एक अनिवार्यता है। अगर आप बीएड किए हुए हैं और प्राइमरी में टीचर बन जाते हैं तो आपको 6 महीने का अलग से ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कोर्स में जो डिफरेंस है काफ़ी डिफरेंस है। तो डीएलएड जो है वो कि ओनली प्राइमरी के लिए कोर्स है। तो अगर आप डीएलएड के थ्रू प्राइमरी में जाते हैं, प्राइमरी टीचर बनते हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको ब्रिज कोर्स नहीं करना है। लेकिन अगर बीएड के थ्रू आप प्राइमरी में जाते हैं तो यहाँ पर 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप जारी हुआ, उसमें यह कहा गया कि 2030 के बाद जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड कोर्स ही रहेगा, डीएलएड कोर्स नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ बीएड कोर्स ही करवाया जाएगा। और बीएड कोर्स अलग अलग स्तर पर लागू होगा। जैसे 12वीं के बाद भी सीधे बीएड कर पाएंगे, ग्रेजुएशन के बाद बीएड तो अभी भी होता है, और इसके बाद भी आप लोग पीजी के आधार पर भी, पीजी के बेस पर भी आप लोग बीएड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे लागू होनी है, लेकिन अभी फिलहाल लागू नहीं है। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन है, कहाँ पर आपको जल्दी नौकरी मिल सकती है, तो देखिए डीएलएड अगर आपने किया हुआ तो प्राइमरी और जूनियर आपके पास 2 ऑप्शन है। और प्राइमरी में जो भर्तियां होती हैं, बम्पर भर्तियां होती हैं, 50,000, 60,000, 70,000 इस तरीके से यहाँ पर भर्तियां देखने को मिलती हैं। अगर नियर फ्यूचर की बात करें, जैसे सपोज करो इस साल कोई बीएड करता है या डीएलएड करता है तो उसका 2 साल कंप्लीट होगा 2023 से जा करके, तो 2023 के बाद जो भी शिक्षक भर्तियाँ आएंगी उसमें आप लोग शामिल हो पाएंगे। तो 2023 में क्या समीकरण रहता है, क्या राजनीतिक समीकरण रहता है, उस समय बीएड को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, डीएलएड को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो तो आने वाली गवर्नमेंट पर निर्भर करेगा। क्योंकि जो भी पार्टियां आती हैं सत्ता में वो अपने हिसाब से बीएड को अंदर या बाहर कर देती हैं। जैसे 2011 की बात करें तो 2011 के पहले जो बीएड था प्राइमरी में शामिल था, लेकिन उसके बाद बीएड को प्राइमरी से हटा दिया गया। लेकिन 2018 में बीएड को फिर से ऐड कर दिया गया प्राइमरी में, ताकि कुछ राजनीतिक लाभ लेना था। तो इसी तरीके से है, बीएड अंदर बाहर हो सकता है। लेकिन अगर आप अपना करियर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन रहेगा डीएलएड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मतलब जूनियर का या कहें कि टीजीटी का या पीजीटी में करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बीएड। लेकिन एक समस्या यहाँ पर ये भी रहेगी कि बीएड के थ्रू जब भी भर्ती आती है, जैसे टीजीटी की हो गया या पीजीटी की हो गया, तो यहाँ पर वैकेंसी थोड़ा सा डीएलएड के कंपैरिजन में, मतलब प्राइमरी कंपैरिजन वैकेंसी काफ़ी कम रहती है। प्राइमरी जो भर्ती आती है वो लंबी भर्ती होती है, और जो यहाँ पर भर्तियाँ आती हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो कंपटीशन होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि भर्तियाँ यहाँ पर कम आती है। हाल ही में देखें तो अभी काफ़ी भर्तियाँ अच्छी आई हुई हैं टीजीटी में और पीजीटी में, लेकिन इसमें अपेक्षाकृत कम भर्तियाँ आती हैं। और ये सिक्योर नहीं है कि बीएड अभी प्राइमरी में शामिल है तो भविष्य में भी शामिल रहेगा। भविष्य में फिर भी इसको बाहर किया जा सकता है, क्योंकि सरकार जो है, जो राज्य सरकारें होती हैं उनके पास खुद की पावर है, उनको समवर्ती सूची में रखा गया है। इसलिए शिक्षा को लेकर के जो भी कानून वगैरह बनाना है इसका अधिकार पूरा राज्य सरकार के पास है, और इसमें अदालत वगैरह कुछ भी कर नहीं सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा ये बताना चाहूँगा कि अगर आप प्राइमरी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा डीएलएड। और अगर आप प्राइमरी के साथ साथ जूनियर टीजीटी पीजीटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा बीएड, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने इसमें कवर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर कोई क्वेरी चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम में जुड़ करके कोई क्वेरी हो तो पर्सनल उसको आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।